हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट वीडियो में वेलकम है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि सिद्ध करो कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है कि 5 माइनस कड़ी में 3 जो है कि एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि पाँच माइनस कड़ी में 3 परिमेय संख्या आया था। 5 माइनस कड़ी में 3 जब परिमेय संख्या तो उसको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी कामा क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 5 माइनस पी अपान क्यू बराबर कड़ी में 3 हो गया। ठीक, कड़ी में 3 को एक तरफ रखेंगे और पी बटा क्यू को एक तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो इसको कड़ी में 3 को इधर लेके आएंगे, सॉरी इसको इधर कर देंगे और ये उधर जाएगा तो क्या हो गया आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उधर ये जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 5, ये 5 माइनस करनी थी ना, इधर से उधर ट्रांसफर कर दिए हम लोग। P कामा Q क्या है, पूर्णांक है। P कामा Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब P कामा Q पूर्णांक है इसलिए 5, ये तो परिमेय संख्या है ही 5, और उसमें से P बटा Q ये भी परिमेय संख्या है। इन दोनों का जब आपस में अंतर होगा अर्थात डिफरेंस होगा तो क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। इसलिए 5 माइनस पी बटा क्यू का जो है कि ये कड़ी में 3 के बराबर है। जब इधर वाला भी परिमेय संख्या है तो उधर वाला भी निश्चित ही क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए कड़ी में 3 परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिखाई दिया, कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, इसका विरोध हो रहा है। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्यों ये विरोधाभास हुआ, कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या क्यों बन गया था, क्योंकि हम लोगों ने माना था 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये सिद्ध है। इस तरह बहुत सारे सवाल हैं, उनको आप सिद्ध करेंगे। अगला एक देखिए, अगला एक सवाल है, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। माना वही काम फिर करेंगे, 3 कड़ी में एक परिमेय संख्या है, 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या आता, 3 कड़ी में 2 बराबर ये आपका हो गया पी बटा क्यू हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, पी बटा क्यू हो गया। जहाँ पी कामा क्यू सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या आप लोग जानते ही हैं कि ऐसी दो संख्या जिनका हम लोग HCF निकाले एक आ जाए तो सहभाज्य संख्या कहलाती है। क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होगा। 3 कड़ी में 2 बराबर पी बटा क्यू हो गया, कड़ी में 2, 3 का उधर भेज दिए जो है कि 3, जो 3 कड़ी के में 2 के साथ गुणा में था, 3 को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा पी बटा 3 क्यू। चूंकि पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, अभाज्य संख्या पूर्णांक होते ही आप लोग जानते हैं, इसलिए पी बटा टू की भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, पी क्यू क्या है, पूर्णांक है, इसलिए जब पी की पूर्णांक है तो ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक और 3 से गुणा कर देंगे तब भी क्या हो गया, ये ऊपर नीचे पूर्णांक हो गया तो ये बन गया आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक, इसलिए कड़ी में 2 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत था। अतः 3 कड़ी में 2 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग आएंगे प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.3 में आएंगे। ठीक है, आइए प्रश्नावली 1.3 में आते हैं। उसमें जो है कि पहला आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए, देखेंगे कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए कड़ी में 5 पी बटा क्यू के रूप में होगा। कड़ी में 5 बराबर पी बटा क्यू होगा, जहाँ पी क्यू पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए कड़ी में 5 की बराबर पी हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो गया। अतः 5 जो है कि देखिए 5 पी स्क्वायर क्या करेगा, विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को विभाजित करता है। पी बराबर 2t समीकरण 1 में रखें, टी कोई पूर्णांक है। अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, पी की जगह पर टी रखे, ये आ गया 25t स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर, 5 से कट गया, 5 बार में 5t स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को 5t स्क्वायर लिख सकते हैं। अतः 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 क्या है, क्यू स्क्वायर को जो है विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है कि प्रमेय था 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। इसलिए पी और क्यू में से कम एक उभयनिष्ठ गुणन 5 होगा। सहभाज्य संख्याओं उभयनिष्ठ गुण क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सहभाज्य जो संख्याएं थी उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब कि हमने जो माना था
कि पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि 5 उपनिष्ठ आ गया। ठीक, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि पी क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, और विरोधाभास होता है कि पी क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, और यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये कल्पना हमारा गलत है, अतः कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। अब आगे आते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए आप लोग जो है दूसरा प्रश्न देखिए प्रश्नावली का। दूसरा प्रश्न है कि 3 + 2 कर्ण में 5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे इसे? तो उसी तरह जैसे पुराने सवालों को हम लोग सिद्ध करते आए उसी तरह इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या मानेंगे कि 3 + 2 कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 3 + 2 कर्ण में 5 को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p की सहभाज्य संख्या है, q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो अब 3 को उधर भेज दिए तो p बटा q -3 हो गया। 2 को भी भेज दिए उधर, इसका थोड़ा लघुत्तम वगैरह लिए, इस भिन्न को हल कर लिए तो p -3q बटा 2q आ गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं p की पूर्णांक है, इसीलिए ये जो RHS है बायां दायां पक्ष वाला p -3q अपान 2q, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए कर्ण में 5 भी एक परिमेय संख्या। एक तरफ परिमेय होता है, दूसरे तरफ परिमेय संख्या माना जाता है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, कि 3 + 2 कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारा जो कल्पना था 3 + 2 कर्ण में 5 ये गलत है। ये आखिर क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, आइए देखा जाए दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न। आइए तीसरा में 3 प्रश्न है, तो तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है कि सिद्ध करिए कि 1 बटा कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि 1 बटा कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। हम इसको सबसे पहले वही तरह मानेंगे 1 बटा 2 कर्ण में जो है कि परिमेय संख्या है, उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कर्ण में 2 बराबर q बटा p लिख सकते हैं। इसका प्रतिलोम कर सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, आप लोग पीछे क्लास में पढ़े होंगे 6, 7, 8 में, जिसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये कर्ण में 2 ऊपर चला गया, एक ऊपर चला गया, p नीचे आ गया। ये हो गया कर्ण में 2 p बराबर q। मैंने शुरू में एक सवाल करवाया था कि सिद्ध करो कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तब उसमें सवाल में जाकर देखिएगा, इसके बाद से उसी सवाल में जैसा लिखा वो करना होगा आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं तीसरे का दूसरा प्रश्न देखिए। माना 7 कर्ण, अब इसमें हमको क्या करना है, सिद्ध करना है 7 कर्ण में 5 सिद्ध करो कि यह परिमेय संख्या है। माना 7 कर्ण में 5 परिमेय संख्या है, तो 7 कर्ण में 5 को p बटा q के रूप में लिखेंगे, जहाँ p, q सहभाज्य संख्या है, q का मान 0 के बराबर नहीं है। 7 बटा कर्ण में 5 जो है कि परिमेय संख्या है, 7 बटा कर्ण में 5 जो है कि परिमेय संख्या, इसको p बटा q के रूप में लिखेंगे। 7 को उधर भेज दिए, p बटा 7q हो गया। pq पूर्णांक है, pq जब आपका पूर्णांक है तो क्या हो गया, p बटा 7q एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद देखिए कि कर्ण में 5 भी परिमेय संख्या, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7 कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या। इसलिए हमारा जो कल्पना था कि 7 कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, वो गलत है। अतः वो क्या है, वास्तव में वह एक अपरिमेय संख्या। यह हमें सिद्ध करना था। अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन देखिए। सिद्ध करिए कि 6 + कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले माना 6 + कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + कर्ण में 2 p बटा q के रूप में लिखेंगे। p q सहभाज्य संख्या होंगे, q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, और कर्ण में 2 उस तरफ रखेंगे, 6 जो है उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। इधर ये 6 ट्रांसफर हो गया, गलती हो गया, थोड़ा सही कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसको सॉल्व किए, p - 6q बटा q हो गया। क्योंकि p q पूर्णांक है, इसीलिए p - 6q बटे q भी ये क्या होगा, आपका एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि कर्ण में, इसलिए मतलब एक तरफ दाएं तरफ देखिए आप, उसको परिमेय संख्या, तो बाएं तरफ भी क्या होगा, परिमेय संख्या। कर्ण में 2 भी एक परिमेय संख्या हो गया। आगे देखिए क्या होता है, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कर्ण में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर तो कर्ण में 2 परिमेय संख्या है, तो ये विरोध करेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्शन करेगा इसका। ये विरोधाभास अपनी गलत कथन के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा जो हमने माना था 6 + कर्ण में 2
परिमेय संख्या, वो बात हमारा मानना गलत है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद वाला वीडियो आप लोग दूसरे में देखिएगा।